हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू रेगुलर पार्टी यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो? तो जैसे कि अपन लोगों ने पिछले दो लेक्चर रिलेशन और फंक्शन क्लास 12 का देख लिया था बच्चा। आज हम लोग लेक्चर 3 के साथ लेके आए हैं तुम्हारे बीच। लेक्चर 3 में हम लोग करेंगे क्या? हम लोग रिलेशन का टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, आपको रिलेशन का लगभग 6 टाइप्स मिलेगा आपको। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 6 प्रकार होता है रिलेशन का। तो उसको आज बहुत ही बेहतरीन पोस्टमार्टम करने वाले हैं रिलेशन के टाइप्स को। तो बच्चा, मैं क्लास शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी स्लोगन के साथ मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। यदि आप में है दम, यदि आप में है दम तो आ जाइए, टॉपर बनाएंगे आप। समझ रहे हो? तो बच्चे बाटे, ये टॉपर का जो सिलसिला लेके चला हो मेरे दिमाग में 24/7 यही चलता है कि बच्चा जिस दिन 500 में 500 ले आएगा वो दिन शायद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मतलब कुछ और सपना बन जाएगा, लेकिन ये सपना जो पहला सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो बिना किसी लेट का बच्चा हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पिछला क्लास में हम लोग देखा था रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन जो होता है दो सेट का सबसेट होता है ना। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जैसे मान लो ए और बी दो सेट है बच्चा हमारे पास, तो आप क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो जो तुम्हारा रिलेशन होगा क्या होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, रिलेशन किसको बोलेंगे? किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को बोलते हैं, है ना। तो बच्चा ये बात हम लोग पिछले क्लास में देखा था। एक छोटा सा बात बताता हूं। जैसे मान लो कि हमारा ए एक सेट है और यहाँ पे बी हमारा एक सेट है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है ए बी सी और डी। 1 का रिलेशन ए के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन सी के साथ। तो मैंने आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन ये 3 बातें निकालना सिखाया था, है ना। रेंज जो होगा वो क्या होगा, वो ए का जो एलिमेंट है वो बी के जो एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा वो रेंज होगा। तो यहाँ पे ए बी और सी रेंज कहलाएगा। सही बात है। डोमेन क्या होगा, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन में है वो डोमेन होगा। तो यहाँ पे देखो रिलेशन में कौन है, 1 2 3, तो ये हमारा 1 2 3 क्या कहलाएगा बच्चा, डोमेन कहलाएगा सेट का। ठीक है, रिलेशन का। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है बच्चा, तो कोडोमेन पूरा सेट बी वाला ए बी सी डी पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो ये बातें हम लोगों ने पिछला क्लास में बात किया था। एक छोटा सा बात मैं आज करना चाह रहा हूं आपके बीच कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन हमारा हो गया 1 2 3, क्योंकि यही हमारा एक रिलेशन में है ना। 1 2 3 ही है जो रिलेशन में है। अगर रेंज की बात करूं, रेंज की, तो रेंज हमारा क्या हो गया बच्चा, ए बी और सी, क्योंकि ये ए और बी, ए बी और सी क्या है, रिलेशन में। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो बच्चा बेटे 1 2 3 को मैंने डोमेन बोला, एकदम सही बात है। ए बी सी को मैंने कोडोमेन बोला। लेकिन एक और बात आप सुन रहे, एक नया वर्ड है और वो ये वर्ड है कि यदि आपका इसमें 1 का इमेज, अगर बोलता है इमेज बताओ 1 का इमेज बताओ, तो 1 का इमेज जो होगा इधर मिलेगा, रेंज में मिलेगा। ठीक है, तो 1 का इमेज कौन है बच्चा, ए। तो 1 का जो इमेज है वो ए, तो ए का प्री इमेज क्या होगा, 1। प्री इमेज ऑफ ए जो होगा ये 1 होगा। मतलब इधर से जो रिलेशन में है बच्चा, 1 का इमेज क्या है, ये है। 2 का इमेज क्या है, बी है। 3 का इमेज क्या है, सी है। बात समझ लो, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज सी और 3 का इमेज बी है ना। 1 का ए है, 2 का सी है और 3 का बी। तो 1 2 3 का अगर इमेज बोलेगा तो ए बी सी होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो रेंज होता है ना बच्चा, वो किसी ना किसी का इमेज भी होता है। ठीक है, जो रेंज होता है उसको हम इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है, 1 3 और 2 का क्या है, इमेज है। ठीक है, लेकिन अगर प्री इमेज बोलता तो देखो ए बी सी का प्री इमेज कौन है, 1 2 3। तो डोमेन को ना आज से एक न्यू वर्ड याद रखना कि प्री इमेज भी बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया। डोमेन तो बोल ही रहे थे हम लोग, लेकिन डोमेन को अपन प्री इमेज भी बोलते हैं
और रेंज को हम लोग इमेज भी बोलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो 4 दिख रहा है तुमको, इसका इमेज बताओ, तो 4 का रिलेशन देखो है क्या, नहीं है, तो 4 का कोई इमेज नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं डी का जो सेट बी में डी दिख रहा है, अगर मैं डी का इमेज पूछ लूं तो ऑब्वियस है कि डी का भी कोई इमेज सेट ए में हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी हमारा सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है। और याद रखना कि जब भी कोई एलिमेंट रिलेशन में होगा तभी उसका इमेज या प्री इमेज निकाल सकते हो। यदि रिलेशन में नहीं होगा तो उसका इमेज या प्री इमेज नहीं निकाल सकते। तो मुझे लग रहा है कि छोटा सा बात जो मैं पिछला क्लास में बताना चाहिए था, मैं नहीं बताया था आपको, चलो आज मैं बता दिया। इमेज भी अगर बोलेगा किसी एलिमेंट का तो बता दोगे, और प्री इमेज भी बोलेगा किसी एलिमेंट का तो बता दोगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब हम लोग आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चे आज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। तो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन बताने से पहले एक बात कीड़ा तुम्हारे दिमाग से हटाना चाहता हूं। आपके दिमाग में शायद ये बात चलना चाहिए कि सर 11 में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था और क्लास 12 में भी रिलेशन एंड फंक्शन है, तो क्या मतलब है सर हर बार रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता? तो सुनिएगा, क्लास 11 में जो रिलेशन था बच्चा, वो हम किसी दो सेट के बीच पता करते थे, समझ लो। क्लास 11 में जो रिलेशन पढ़े थे वो किसी दो सेट के बीच पढ़े थे, ठीक है। लेकिन क्लास 12 में जो रिलेशन पढ़ोगे वो किसी एक सेट पे ही पढ़ोगे, ठीक है। सेट ए का जो एलिमेंट होगा उस सेट ए का ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा, समझ रहे हो। मतलब यहां पे कोई दो डिफरेंट सेट नहीं होगा। तो हम यहां पे रिलेशन दो अलग अलग सेट के नहीं पढ़ेंगे, एक ही सेट का रिलेशन पढ़ेंगे। जबकि 11 में जो था वो दो अलग अलग सेट का रिलेशन था। तो क्लास 11 का रिलेशन और क्लास 12 का रिलेशन में बस इतना ही फर्क है, क्योंकि क्लास 11 में हम दो अलग अलग सेट का रिलेशन पढ़ते हैं और क्लास 12 में एक ही सेट का रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है। तो अब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 तरह का रिलेशन है। कितने तरह का बच्चा? 6 तरह का, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं नल एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, तो बच्चा बेटे हमारे पास सबसे पहला रिलेशन जो आया है वो है एम्प्टी रिलेशन। तो पहले आओ देख लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी कहते हैं या फिर नल रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एम्प्टी रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशन मतलब संबंध, एम्प्टी मतलब है ही नहीं, मतलब समझ लो कोई सेट ए का एलिमेंट, कोई सेट ए दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट है। अब कोई सेट ए दिया है और उसमें कोई एलिमेंट है, उसी सेट का किसी भी सेट मतलब एलिमेंट के साथ अगर कोई रिलेशन ना हो तो हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा हुआ, एम्प्टी रिलेशन हुआ, ठीक है। मैं लिखता हूं परिभाषा इसका, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी empty if none of the element of set A is related to any element of set B. देखो बच्चा बिल्कुल कितना सिंपल बात बोल रहा हूं, कह रहा रिलेशन आर ऑन सेट ए। रिलेशन आर ऑन सेट ए को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो मैथमेटिकली, आर रिलेशन है जो सेट ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है। और ये डिफाइंड कैसा है? इस सबसेट है ए क्रॉस बी। वहां पे दो अलग अलग सेट था तो ए क्रॉस बी बोलते थे, यहाँ पे एक ही सेट है तो ए क्रॉस ए। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इफ none of the elements of set A, एक सेट A का कोई भी एलिमेंट is related to any element of set A, मतलब सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन नहीं हो तो ऐसे रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इसको मैं भाषा में लिख रहा हूं बच्चा, देखना एक रिलेशन है जो A टू B है और ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन नल है, नल है मतलब नल कैसा है, सॉरी A टू A है, ठीक है। ये रिलेशन कैसा है? नल है, एम्प्टी है, किसका? ए क्रॉस बी। तो आपको पता है ए क्रॉस ए का, बार बार मैं ए क्रॉस बी क्यों लिखा? तो बच्चा देख लो मैं क्या लिखा हूं। मैं ऊपर जो भाषा में लिखा हूं ना बच्चा, उसी को मैं लिखा हूं लैंग्वेज क्या,
आर एक रिलेशन है, इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट। इस प्रकार है कि ए टू ए डिफाइन हो रहा है, और ए टू ए डिफाइन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, नल है, नल मतलब है नहीं, रिलेशन है ही नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल तो तुमको ऐसे समझ में आएगा। और ये जो नल सेट है, ये तो आपको पता है ना, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना, नल सेट या सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझ लो, ये भी जो सेट है जी, तो नल सेट तो सबसेट होगा ही। तो आर जो है वो क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जो एकदम नल है, मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। देखो एग्जांपल, हमारे पास एक सेट दिया बच्चा ऐसा कि 1 2 3 4, तो ये हमारा ए सेट है, रिलेशन हमारा क्या होगा, ए टू ए होगा, तो ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए, रिलेशन ये है 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3। अब आप देख लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, 1 देखो यहाँ पे एक सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, 2 जो एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलोगे, एम्प्टी। समझ में आया? यहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, 2 का भी कोई नहीं है, 3 का भी कोई नहीं है, 4 का भी कोई नहीं है। जब ऐसा हो जाए कि किसी सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन ना हो, तो ऐसा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। एक सेट बी मान लो, ए ले लो, 1 2 3 दिया, ठीक है, और कह रहा आर क्या है, एक रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी एक एलिमेंट है। ठीक है, आर एक रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी एक एलिमेंट है, और ये ऐसा है कि ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी का मोड जब निकालेंगे तो ये हमेशा बड़ा आना चाहिए 5। बताओ कितना एलिमेंट होगा जो आप, मतलब ए 1 2 3 है, तो 1 का 1 के साथ निकालोगे तो 0 आएगा, 0 5 से बड़ा आएगा, नहीं है। 1 का 2 के साथ निकालो तो 2 में 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि 5 से बड़ा नहीं है। 3 में 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि 5 से बड़ा नहीं है। मतलब ये 1 2 3 है, ए का मान कभी 1 रखो, कभी 2 रखो, बी का मान, और इस तरह करके ए और बी का मान यहीं से उठा उठा के रखोगे ना, तो पक्का बात है कि आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो 5 से बड़ा आएगा। अगर मोड निकालना 5 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें एक भी रिलेशन नहीं मिलेगा, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक भी रिलेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। अरे बात समझ में आया? तो दिस रिलेशन इज टोटली आवर एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन आई थिंक समझ में आ गया। एम्प्टी रिलेशन का मतलब सिंपल है यार, मान लो कि 2 लोग हैं और 2 लोगों में दोस्ती ही नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी रिलेशन है, खाली है। जब दोस्ती रहेगा तो रिलेशन है, जब दोस्ती नहीं रहेगा तो काहे का रिलेशन, तो रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों वाले अब हमारे पास आ गया दूसरा रिलेशन, नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब देखो, एम्प्टी में क्या था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं था। लेकिन एम्प्टी यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सेट ए के हर एलिमेंट के साथ होगा। मतलब समझ में आया क्या? देखो, रिलेशन आर on set A is said to be universal relation if each element of set A is related to every element of set A। तो बच्चों वाले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर जो होगा सेट ए पर, वो यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा, जब प्रत्येक एलिमेंट, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होगा, इसको मैं मैथ की भाषा में लिख रहा हूं कि आर एक रिलेशन होगा, कहां से कहां होगा, सेट ए टू ए होगा, और यह इस प्रकार होगा कि ए यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। और आर देखो फिर से बोल रहा हूं, आर जो है वो सेट ए टू ए, मतलब आर जो रिलेशन है वो डिफाइन कैसा है, सेट ए टू ए है। और ये यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, जब
सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। और अगर ऐसा कभी तब होगा जब ए क्रॉस बी के बराबर हो रिलेशन, है ना। ऐसा तभी होगा जब रिलेशन कैसा होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। वो मैथमेटिकल भाषा में लिखा हूं, तुमको आओ इधर दिखाता हूं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा एग्जांपल है। दिस इज आवर सेट ए, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है। तो आप देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। अब देखो 1 जो एलिमेंट है ना, सेट ए का 1 जो एलिमेंट है, इसका रिलेशन सारे के साथ होना चाहिए। इसके साथ भी होना चाहिए, इसके साथ भी होना चाहिए, इसके साथ भी होना चाहिए, इसके साथ, इसके साथ। 2 का भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ। इसी तरह मुझे लग रहा है तुमको समझ में आ गया होगा। 4 का भी, 5 का भी। तो देख रहे हो, ये जो कचरा बनाना, ये जो कचरा बनाना, यही है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि जितना एलिमेंट सेट ए में है, उस सारे एलिमेंट का सेट ए के हर एलिमेंट के साथ क्या हो, रिलेशन होना चाहिए। मतलब एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 2 3 4 के साथ है और 5 के साथ नहीं है, 3 यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। 1 का रिलेशन ये पूरे पांचों के साथ, 2 का ये पूरे पांचों के साथ, 3 का ये पूरे पांचों के साथ, 4 का भी पूरे पांचों के साथ और 5 का भी पूरे 5 के साथ। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ए क्रॉस ए का क्या करोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। यहाँ पे देखो मैं ए क्रॉस बी लिखा हूं, यहाँ पे ए क्रॉस ए। बात समझ लो, ये कब होगा? जब आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो यही होगा ना, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। अरे बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि आर हमारा एक रिलेशन है और ये यूनिवर्सल रिलेशन ए टू ए तब कहलाएगा जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। और उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। मैं एग्जांपल दिया, देखो समझ में आया, एकदम आ गया होगा, मक्खन है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहां पे सेट ए हमारा दिया है 1 2 3, फिर से वही लिया हूं और एक रिलेशन दिया है। कह रहा रिलेशन भाई ऐसा है कि a, b है और a माइनस बी का मोड जो है वो लेस देन आ रहा है कितना, 4, लेस देन 4 आ रहा है। तो आप देख लो यहां पे आप अगर a क्रॉस a निकालोगे क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, आया ना। 2 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 3 आएगा, 3 और 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, आएगा ना। तो 1 1 जब आएगा तो 1 माइनस 1 निकालोगे, 1 माइनस 1 तो क्या आएगा, 0 0 तो 4 से छोटा है। 3 माइनस 2 करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 तो 4 से छोटा है। 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 तो 4 से छोटा है। 3 माइनस 1 करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 तो 4 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, यह एक रिलेशन जो है ये एक रिलेशन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। मुझे लग रहा है तुमको यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल रिलेशन का सिंपल मतलब होता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के हर आर मतलब सारे एलिमेंट के साथ हो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सेट ए का ही हर एलिमेंट के साथ होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन को क्या बोले हैं, ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, यूनिवर्सल। मुझे उम्मीद है कि 2 एग्जांपल से तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे कचरा फैलाया हो, एक का देखो पूरा पांचों के साथ, 2 का पूरा पांचों के साथ, 3 का पूरा 5 के साथ, 4 का पूरा 5 के साथ, 5 का पूरा 5 के साथ। तो ये हमारा यूनिवर्सल है ना, समझ में आया। मतलब ये जो हमारा सेट ए में 1 2 3 4 5 दिया है, 5 एलिमेंट दिया है ना, तो यूनिवर्सल टोटल रिलेशन कितना होगा, जितना होगा उतना ही यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल रिलेशन में भी एलिमेंट होगा। समझ पाया? अरे भाई कोई रिलेशन अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो उसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना एलिमेंट ए क्रॉस ए का निकलेगा। समझ लो, ए क्रॉस ए का अगर 50 एलिमेंट निकला तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन में भी 50 एलिमेंट ही होगा। मुझे लग रहा है तुमको समझ में आ गया होगा। आया ना? अगर नहीं आया तो कमेंट करने का नीचे कि नहीं आया, ठीक है। चलो अगला बताता हूं तुमको। तो बच्चे बैठे, तीसरा जो हमारा है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। बड़ा मक्खन है भाई, देखो आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई सेट ए है और आई लगा देंगे तो आई ए को आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये आइडेंटिटी कब होगा, जब 1 का रिश्ता 1 के साथ हो, जब 2 का रिश्ता 2 के साथ हो, जब 3 का रिश्ता 3 के साथ।
ओनली, समझ लो, जब वन का रिश्ता वन के साथ हो, टू का टू के साथ हो, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ यदि सिर्फ हो तो ऐसे रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, मैं छोटा सा परिभाषा लिखता हूं, लिखना रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if each element of set A is related to itself only। देखो ये only बहुत इंपॉर्टेंट है, जो itself का मतलब खुद के साथ, ठीक है, only का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। only मतलब वन का रिलेशन सिर्फ वन के साथ होना चाहिए। अगर किसी सेट ए में वन एक एलिमेंट है तो वन का रिलेशन सिर्फ वन के साथ होना चाहिए, टू के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा टू है तो टू का रिलेशन सिर्फ टू के साथ होना चाहिए। कोई तीसरा थ्री है तो थ्री का रिलेशन सिर्फ थ्री के साथ होना चाहिए, दूसरा के साथ होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जांपल इसको मैं लिखता हूं, देखो आर कोई सेट ए टू ए एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो कब है, जब ए और ए रिलेशन में हो और ये इस प्रकार हो कि ए जो होगा सेट ए से। समझ लो भाई, देख लो, अगर सेट ए में एक ए एलिमेंट हो तो उसका डबलेट कितना चाहिए, सेट बी में, सेट ए में अगर कोई बी एलिमेंट हो तो यहाँ बी भी दिखना चाहिए, सेट सी में अगर कोई सी ए में अगर कोई सी एलिमेंट हो तो यहाँ सी सी दिखना चाहिए। बात समझ रहे हो, मतलब जो भी सेट ए में दिखे उसका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए बच्चों, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ज्यादा समझ, एग्जांपल सेट ए, सेट यहां ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। तो देखो भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगा, फिर से पढ़ो, क्या रिलेशन आर सेट ए पर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब सेट ए का ए जो होगा इटसेल्फ मतलब खुद के साथ रिलेशन होगा ओनली। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी रिलेशन में दिखाना चाह रहा हूं तो ए का रिलेशन ए के साथ होगा, बी का बी के साथ होगा, सी का सी के साथ। ये हमारा हो गया एक आइडेंटिटी रिलेशन। इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। आप बोलोगे सर ए का ए के साथ तो था, बी का बी के साथ तो हुआ, सी का सी के साथ भी तो हुआ, लेकिन सी का सी के अलावा भी सी का ए के साथ हो जाता, तो क्या ये आइडेंटिटी होता है? नहीं भाई, क्योंकि यहाँ ओनली बोला है, बात समझ लो। दिस इज नॉट, यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली, है ना, इसको सीरियसली लेना है। ओनली मतलब ओनली होता है, ओनली मतलब सिर्फ होता है, बात समझ लो क्या। तो हमारा जो सेट है, मैं चश्मा खोल लेता हूं, हमारा जो सेट ए है, ए में ए बी और सी तीन एलिमेंट था, तो ये तीनों का रिश्ता खुद के साथ ही सिर्फ चाहिए। अगर ए का ए के साथ भी था लेकिन पड़ोसी के साथ भी होता तो नहीं लेते उसको, बोले तुम आइडेंटिटी नहीं, बस समझ लो। हाँ, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बोले एग्जांपल नंबर 2, सेट ए में दिया है 1 2 3 4 चार एलिमेंट दिया, ठीक है, और यहां पे कुछ मैं रिलेशन दे रहा हूं, तुम बताना कि वो आइडेंटिटी होगा नहीं। तो एक R1 रिलेशन दिए हैं जो 1,1 है, 1,2 है, 2,2 है, 3,3 है। एक R2 रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। एक R3 रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 1,4। तो बच्चे बाटिए आपको बताना है, सेट ए हमारा दिया है, देख रहा है तुम, सेट ए में 1 2 3 4 चार एलिमेंट दिया है, और ये हमारा तीन रिलेशन वाला सेट दे रखा है, ठीक है, R1 ए है, R2 ए, R3 है। तुमको क्या बोल रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि तीन जो लिखा हुआ है ना, बताइए तीन में से कौन है जो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल, मैं तो जाऊंगा कहां, परिभाषा के थ्रू। एग्जांपल इसका डेफिनेशन क्या कहता है, रिलेशन आर सेट ए पर ये आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब इफ
इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होगा, उसी को देखेंगे। तो सेट ए का, ए में क्या था सर 1 2 3 4, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। अगर रिलेशन होगा सिर्फ तब बोलेंगे उसको आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं हो। तो और चेक करते हैं, 1 का 1 के साथ भी है लेकिन 1 के पड़ोसी के साथ भी है, तो ये तो पक्का नहीं हुआ, देखते ही बता देंगे नहीं हुआ, क्योंकि खुद के साथ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 का 1 के साथ है, हाँ जी, 2 का 2 के साथ है, हाँ जी, 3 का 3 के साथ है जी, 4 का 4 के साथ है, क्या बात है, मिल गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हमारा R2 क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्या R3 भी है, चेक करते हैं। 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया। अरे क्या बात है, आइडेंटिटी। अरे नहीं, अभी रुक जाना, अभी नहीं, खुशी होना है। एक सबका खुद के साथ तो है, लेकिन एक देखो क्या किया है, 4 के साथ भी दोस्ती कर रखा है, तो नहीं चलेगा। हमें तो सिर्फ चाहिए वो जो खुद के साथ हो। समझ रहे हो क्या? अरे बात समझ लो, सिर्फ खुद के साथ जो रिलेशन होगा वही आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गया? मुझे लगता है ये आइडेंटिटी, यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? बोलो ना भाई, अच्छा समझ में आया? तो ये 3 बातें आपको बड़ी आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है आप समझ गया, इसके पीछे बताया था यूनिवर्सल, और आगे जो बताया था वो क्या था, एम्प्टी। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसका कोई एलिमेंट, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ दोस्ती ना हो, तो एम्प्टी। यूनिवर्सल क्या होगा, सेट ए का हर एलिमेंट का सेट ए क्या सभी एलिमेंट के साथ दोस्ती हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, यूनिवर्सल है। और आइडेंटिटी क्या है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिश्ता सेट ए के उसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सिर्फ अगर ऐसा है तो वो आइडेंटिटी है। समझ में आया बच्चा बेटे? मुझे पूरा आशा है कि तुमको ये बात समझ में आया होगा। 3 बातें, ये जो 3 और है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये क्लास 12 का आन बान और शान है, ठीक है, समझ लो। तो ये तीनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो जो आएगा अगला उसमें बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा और बात बता रहा था, देता हूं, यहां पे देख लो, हमारा जो एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन जो है बच्चा, ये दोनों को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो जब भी हम लोग ट्राइवियल रिलेशन की बात करेंगे तो समझ जाना कि वो हम एम्प्टी रिलेशन के और यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है बच्चे बेटे। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा बच्चा बच्चे। तो मिलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्योंकि हमारे क्लास 12 का मेन यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चा। तब तक जहां भी हो मचाते रहो, फोड़ते रहो। जय हिंद।